रीट का एग्जाम हो चुका और वो भी सामान्य का नहीं, केवल संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर आपने दिया और पेपर आपने देखा भी और आपने उसको महसूस भी किया। अब आगे क्या? रीट का हो चुका तो फिर हमारे पास अब आगे ऑप्शन क्या बचे? यूं तो हमारे पास में एलडीसी है, आपके पास में लिब स्ट्रेंथ है, इसके अलावा और भी है। लेकिन जो साथी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनके मन में कुछ संशय है कि क्या करें, रीट का पेपर इतना टफ आया, क्या सेकंड ग्रेड का पेपर भी उतना ही टफ आएगा, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं। और आगे ये भी विचार होता है कि यार क्या करें, हम तैयारी करें या नहीं करें। जो स्थितियां हम देख रहे हैं बोर्ड के सिस्टम की, आरपीसी के सिस्टम की, उससे सब तरफ हमें एक तरह से निराशा हाथ लगती है। ये बात सही है और आप अपनी जगह सही भी हो कि निराशा जरूर लगती है हाथ में। क्या इसका अर्थ ये हो गया कि हम तैयारी करना बंद कर दें? क्या इसका अर्थ ये हो गया कि अब आगे सरकारी नौकरियां नहीं होगी? क्या इसका अर्थ ये है कि अब आगे कोई भी सरकारी नौकरी की तरफ आना पसंद नहीं करेगा? ये सारी चीजें हमारे मन की केवल इल्यूजन है, भ्रांतियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरियां भी होगी और लोग एग्जाम भी देंगे। आप सोच रहे हो कि मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन क्यों करूं? क्योंकि जो स्थितियां हमारे सामने है उससे हमारा मोह भंग होने लगा है। पेपर टफ आता है, पेपर का लेवल काफी बड़ा चढ़ा कर आता है और फिर पेपर आउट होने की संभावना बनी रहती है। ये सारे जो टेंशन है ये हमें एक तरह से एग्जाम से दूर करते हैं। फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा अंदर दिया ऐसा जला हुआ है, ऐसा दीपक अंदर जला हुआ है जो हमें अंदर से प्रेरित करता है कि नहीं नहीं ये सब है, फिर भी मुझे तैयारी तो करनी है। क्योंकि जुलाई में इसके सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं। तो साथियों मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि आप उस दीपक को बुझने न दे जो अंदर से आपको चिल्ला चिल्ला के बार बार कुरेद रहा कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप तैयारी करिए, उठो जागो और वापस लग जाओ। वो दीपक ही आपके जीवन में रोशनी बनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सामने भी 5 महीने हैं, तैयारी आप लोगों ने इतनी अच्छी कर रखी है, आप डट के लगे हैं और आपको ये पता है कि जो सिलेबस आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है उस सिलेबस में जितनी सारी बुक्स है वो सारी बुक्स आपने कितनी बार पढ़ भी रखी है, सवाल भी आपने देख रखे हैं। तो फिर हम वापस क्यों नहीं लगे? बस आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आपको तैयारी में लग जाना है। देखिए सबसे पहले बात तो अगर आपके पास में नोट्स है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आप उन नोट्स को पास में रखिए और उनको जरूरत होने पर पढ़िए। आप हुबहू उनको लेके मत बैठिए क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डीप चीजें हैं और वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो हमें बार बार डिस्टर्ब करती है। हम जैसे उनको देखते हैं तो हमें लगता अरे ये तो मेरे को आता ही नहीं, अरे ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पेपर तो बहुत टफ आता है। ये सारी चीजें हमें विचलित करती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपके पास में बुक्स है, जो बुक्स है उन बुक्स को निकालिए और बुक्स में से टॉपिक को पढ़िए। वो टॉपिक किस किस तरह के सवाल आपके सामने ला सकता है उस टॉपिक को अच्छी तरह से आप कुरेद लीजिए। ठीक है, यानी फॉर्मूले तो याद करने ही है। अब दिक्कत ये, फॉर्मूले याद कर लेते हैं और जब सवाल सामने आता है तो याद ही नहीं आता। अब वो याद क्यों नहीं आता? हम केवल एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और 4 दिन तक उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। हम किसी से ये तक नहीं कहते हैं कि यार देखिए मुझे 4 फॉर्मूले पूछ, मैंने ये टॉपिक क्लियर कर लिए है, मेरे से पूछ के बताओ मेरे को आता कि नहीं आता। कभी आपने ऐसा किया क्या? सबसे बड़ी गलती हम यहां करते हैं, हम अपने आप को चैलेंज के रूप में सामने रखें किसी के, क्या दूसरों का चैलेंज स्वीकार करें। कोई अगर पेपर बताता है कि ये पेपर है चल करके बता, आपको लगना चाहिए कि यस बिल्कुल देखे मैं करके देखता हूं मेरी तैयारी कितनी है, मुझे इसमें से कितने फॉर्मूले आते हैं, मैं कितने सवाल कर सकता हूं और कितने टाइम में कर सकता हूं।
और कितने सवाल ऐसे जो बिल्कुल ही मेरे ऊपर से निकल के जा रहे हैं, मेरा बिल्कुल हाथ ही नहीं जा रहा है। जलेबी रेस होती नहीं होती है, उछल उछल के जलेबी रेस करते हैं, उसमें से खाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऊपर से निकलती है, मुंह में आती नहीं है। वैसे आपके उन क्वेश्चंस की हालत होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? पढ़ने तो जाने दो उसको, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे को आने चाहिए, आप उन क्वेश्चंस को एक बार वापस सोल्ड और अनसोल्ड जहां पर भी आपके पास में उस टॉपिक में से देखिए। फिर ये देखिए कि उस टॉपिक में जो सवाल आप कर नहीं पाए थे, जलेबी की तरह जो हाथ में नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चन क्या आपने पहले पढ़ रखे थे और उस समय याद नहीं आए? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, या बिल्कुल ही पता नहीं चला? अगर आपको लगता है कि यार वो क्वेश्चन बिल्कुल ही इसकी थ्योरी आपकी समझ से परे है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर उसकी थ्योरी आपने पढ़ रखी है और उसका फॉर्मूला उसके आसपास घूम रहा है, तो उसको जरूर पूरा पढ़िए। आपकी सेकेंड ग्रेड आपकी झोली में होगी। मैं साथियों यही कहना चाह रहा हूं कि जो 5 महीने बच रहे हैं, इन 5 महीनों में आप डट के लग जाइए। जो टॉपिक आपको बढ़िया आता उसको करिए, डीप करिए, आगे बढ़िए, डीप पढ़िए, आगे बढ़िए। ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं तो आगे वाले टॉपिक छूट जाएंगे। तो ये आप अगर तरीका अपनाते तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आपका नंबर आ सकता है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश नहीं होने के बाद में इसलिए कह रहा हूं कि आपने कितनी बार इन चीजों को पढ़ लिया है। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पेपर सामने आता है, मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। मैं जानना चाहूंगा, आप कमेंट करके बताएं। और बाकी मैं कहना चाहूंगा कि उसमें से मैं कह रहा हूं कि 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने सब कुछ पढ़ रखा, उसी में से आया है। अब आपकी समस्या ये कि यार क्वेश्चन तो कहां से घुमा फिरा के दिया। वो घुमाता भी है, फिराता भी है, पर घुमाएगा और फिराएगा तो अपन जानते हैं कि वो घुमा घुमा करके कहां ले जाएगा। 0 से π/2, π/2 से पाई, और पाई से 3π/2, और 3π/2 से वापस 2π पे आ जाएगा, वापस वहीं आ जाएगा। वो जा जाके कहां जाएगा? फिर अगर आपको कि नहीं ये तो 2D की बात ही कर दिया आपने, वो तो 360 से घूम सकता है, तो भाई आपने रिवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा क्या? किसी ठोस घनाकृति के रिवोल्यूशन से वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें भी तो उतना ही करते हैं ना आप। तो 2π तक इधर गए तो 2π तो चलिए 4π हो जाएगा, और क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? उसके इर्द गिर्द ही वो चलता है, वो टॉपिक वापस घूम फिर के वही आएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, और इसलिए आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करें, फॉर्मूले याद करें, और आप थोड़ा मनन करें, मंथन करें कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें से कितना आता है। मैं आपसे पूछूं कि चलिए आइए, मैं सामने खड़ा हो जाता हूं और आप आ जाइए, और मैं जो टॉपिक देता हूं आप उस टॉपिक पर आप आधा घंटा, 1 घंटा, चलो मैं कहूं कि 1 घंटा निकालिए। आप 1 घंटा तक सामने खड़े हो सकते हैं क्या? कौन कौन खड़ा हो सकता है मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप 1 घंटे उस टॉपिक पर खड़े हो सकते हैं सामने और बोल सकते हैं, उस टॉपिक से जुड़े सवाल करा सकते हैं, उस टॉपिक से जुड़े फॉर्मूले बता सकते हैं, उसकी जो थ्योरी है बता सकते हैं, इसका मतलब वो टॉपिक आपके क्लियर है। और इसका मतलब ये है कि एग्जाम में उससे जुड़ा क्वेश्चन श्योर आएगा, और श्योर आएगा तो आपके वो श्योर सही होगा, वो नंबर आपकी झोली में जाएंगे। तो आप ये करके तो देखिए एक बार, फिर देखिए कि आपका सेकंड ग्रेड जो है वो क्रैक होता कि नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो सेकंड ग्रेड का आपकी क्रैक होगा। बस आप ये तरीके अपनाइए, और जो बुक्स है उन बुक्स को पढ़िए आप बार बार, क्योंकि क्वेश्चन और थ्योरी जो भी है वो उस बुक की थ्योरी से बाहर नहीं जा रहे।